हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के मौज। और फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तस्दीक के लिए जो मैंने गिफ्ट लिया था उसके बर्थडे में। तो ये है राधा कृष्ण ज्वेलर्स जो कि जबलपुर गोरखपुर में है। और यहाँ से मैं इसलिए ज्वेलरी भी लेना पसंद करती हूँ या प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे चॉइस बहुत मिल जाती है। थैंक यू बोलो आंटी को। ये भाभी है, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और जब भी मतलब कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या लूँ, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं ना, तब ये मुझे बहुत अच्छे से गाइड भी करती हैं। और फिर वहाँ से आते टाइम गोरखपुर में ही साइड में ये नर्सरी है। और नर्सरी देख के तो किसी को भी रहा नहीं जाता, मुझे स्पेशली। यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन है। तो वैसे साल भर में रहता ही रहता है इनके पास, बट ठंड के टाइम पे फ्लावर्स वगैरह के, प्लांट्स के काफ़ी अच्छे वैराइटीज़ वगैरह आप मिल जाती हैं आपको। तो बस मैं भी चलते चलते रुक गई इनको देखने के लिए। रेट थोड़ा हाई रहता है इनका कंपैरिजन टू सरकारी नर्सरी, लेकिन सरकारी नर्सरी में इतनी वैराइटीज़ नहीं मिलती हैं, चॉइस नहीं होते हैं इतने आपके पास। यहाँ पे आपको चॉइस काफ़ी मिल जाती हैं। और यहाँ प्लांटर्स बहुत सुंदर सुंदर थे, काफ़ी सुंदर सुंदर, बहुत ही बड़े। और पीछे भी इनकी काफ़ी बड़ी दुकान है। ये फ्रंट का एरिया है। यहाँ दोनों मेरी बेटियाँ, मैं अंदर गई थी देखने के लिए और ये लोग यहाँ पे अपनी वीडियो बना रहे थे। सो फाइनली मैंने ले लिया है तस्दीक के लिए ये गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि मैं तनिष्क भी गई थी, बट वहाँ मुझे ना बहुत ज़्यादा चॉइस में, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या ना लूँ। और थे तो सब हॉलमार्क के। और ये गिफ्ट भी मिला है वहीं से। तो पहले मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। तो गिफ्ट में मिला है ये सुंदर सा ग्लास की बॉटल। तो ये तो मैं काफ़ी यूज़ में ले सकती हूँ, जैसे कुछ भी सजाने वगैरह के लिए ना। लेकिन बच्चों को लग रहा था कि इसका क्या काम आएगा, तो मैंने उनको बोला बेटा इसमें तुम लोग रॉकेट वगैरह जलाना। तो वो लोग बड़े खुश हो गए थे। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने लिया है। सो मैंने लिया है ये कान के छोटे छोटे से टॉप्स, क्योंकि तस्दीक के हिसाब से लिया है ना, इसलिए मैंने अभी छोटे लिए हैं। ये एक हमारे में जो खंडा निशान वो होता है ना सिख का, सो ये वही है। इयररिंग्स है ये खंडे का। और एक इयररिंग्स ये है। तस्दीक को मैंने ट्राई करके दिखाया था, उसके कान में काफ़ी अच्छा लगा था, बट मैंने अभी उसको नहीं पहनाया है। अभी वो पुराने वाली ही पहनी हुई है।
और थर्ड मैंने ये लिया है ये सुंदर सी चेन, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से लेने की इच्छा थी, तो फाइनली मैंने आज ले लिया। और ये हॉलमार्क का है, क्योंकि मैं लगभग ही सारी चीज़ें हॉलमार्क ही लेती हूँ, क्योंकि रिटर्न वगैरह भी उसका काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी कटता नहीं है बहुत ज़्यादा। और ये मुझे पसंद भी बहुत आया था, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था, अलग से लॉकेट। हैप्पी दिवाली नहीं बोल रही बेटा, मैं पूछ रही हूँ आर यू हैप्पी? वैसे तो तुझको अभी पहनना नहीं है, पहनना तो मुझे ही है, बट फिर भी जो कि हुणे गुरु नहीं बने सन, दूजी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी की सेवा करते सन, उन्हां दी आग्या विच रहंदे सन। उस वेले श्री गुरु अंगद देव जी खंडूर साहिब बसा रहे सन, जिस विच श्री गुरु अमरदास जी भी योगदान दिते। गुरु रामदास जी नानी जी दे नाल आते गए, पर कमाई का कोई साधन नहीं सी। तो उन्हां दी नानी जी उन्हां नूं कुंगड़ियां वाल के देंदी सी ते ਉਹ टोकरी सिर ते उत्ते रख के पिंड विच वेच के आउंदी सी। गुरु अमरदास जी नूं गुरु अंगद देव जी ने गोइंदवाल साहिब भेजिया, पिंड दे विकास वास्ते ते गुरबाणी दे प्रचार वास्ते भेजिया। ते गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी ने कहा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਮਾਤਰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੰਗਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। एक दिन गुरु अमरदास जी की पत्नी माता मनसा देवी जी ने कहा, हुण साडी बच्ची पानी जवान हो गई है। गुरु अमरदास जी ने कहा, किहो जिहा मुंडा चाहिदा है। माता जी ने गुरु रामदास जी पर इशारा किया, जो कि उत्थे सेवा कर रहे सन, ते कहा, ऐस वर्गा मुंडा होना चाहिदा है। गुरु अमरदास जी ने कहा, ऐस वर्गा मुंडा ते पूरे जहान विच सिर्फ यही है। 1553 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੇਬੀ ਪਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ श्री गुरु अमरदास जी ने बाउली बनवाने का काम शुरू किया, जिस विच श्री गुरु रामदास जी ने भी योगदान दिता। कुछ लोग श्री गुरु रामदास जी का मजाक भी उड़ाते सन कि ये किहो जिहा जोई है जो कि अपने सोहरे घर विच रह के उन्हां दी सेवा कर रहा है। पर श्री गुरु रामदास जी नूं इस गल की कोई चिंता नहीं सी, क्योंकि वो गुरु अमरदास जी नूं अपना सोहरा नहीं बल्कि गुरु समझ के सेवा करते सन। हुण जद वो लगभग 40 साल दे सन तां उन्हां नूं गुरगद्दी मिल गई सी। गुरु अमरदास जी चाहुंदे सन पंजाब विच सिੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब, श्री गुरु अंगद देव जी ने खंडूर साहिब, श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहिब वसाया सी, इस तरह श्री गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर वसाया सी। अमृतसर शहर का पहला नाम सी गुरु दी ਚੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अमृतसर शहर पड़ गया।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੰਧੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੁਪਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਉਦਮ करे पल के प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावे। श्री गुरु रामदास जी ने 30 रागां ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 635 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 1 सितंबर 1581 ਵਿੱਚ ਆਪ जी ज्योति जोत समा गए। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दराशो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हौसला बजाए। जो भी माई भाई प्रभात फेरी जवान है चाहे अपना कार लाना चाहो तो और यहाँ पाठ की समाप्ति के बाद लंगर पानी की सेवा हुई और लंगर छक के बस फिर रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।